आज से हम करने जा रहे हैं अपने कंप्यूटर के टॉप 400 क्वेश्चंस जो हैं पहले आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए और सीएचएसएल का जो मेंस लगा हुआ है उन दोनों के लिए, क्योंकि सीएचएसएल मेंस मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में हो सकता है और सीजीएल का मेंस जो है दिसंबर के मंथ में हो सकता है। तो हम इस वीडियो में अपने टोटल 600 क्वेश्चंस देखने वाले होंगे, जिनमें कि आपको वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। सभी ये प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, मतलब ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपको फुल नेम के साथ जितने भी फुल नेम है कंप्यूटर के वो भी सब इसमें दिए जाएंगे पीडीएफ में। इसकी पूरी पीडीएफ की आपको डाउनलोड करने को मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे जाकर। तो पहले आप वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद एक बार इसको रिवीजन मारना, धीमे धीमे डेली आधा घंटे देखते रहेंगे, आपको सब कुछ क्लियर होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कनेक्टेड हो जाइए चैनल से, सब्सक्राइब करके रखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि पहली प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज वो कौन सी थी। तो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी जो दोस्तों वो थी फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन जो है पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। सेकंड क्वेश्चन है कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से कौन स्टोर करता है। तो कंप्यूटर में जो डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है वो है रोम, जिसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। और वोलेटाइल मेमोरी जो होती है वो होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये होता है रीड ओनली मेमोरी। थर्ड है कि कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम कौन सा है। तो कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम है वो है दोस्तों मदरबोर्ड। कंप्यूटर शब्दावली में एक बग क्या है। कंप्यूटर शब्दावली में जो बग मतलब क्या है कि ये कार्यक्रम में एक त्रुटि, जिसको हम बग के रूप में जानते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक पथ जो कंप्यूटर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में सिग्नल को भेजता है। क्वेश्चन नंबर 5 के इलेक्ट्रॉनिक जो पथ होता है बे, जो कि कंप्यूटर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में सिग्नल भेजता है, उसको हम बोलते हैं बस। यूएसबी किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। तो यूएसबी एक आपका तृतीयक स्टोरेज डिवाइस है, टर्सरी स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन 7 है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के जो पिता हैं उन्हें पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो जॉन मैक कैरी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर के रूप में जाना जाता है। हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप कहेंगे जॉन मैक कैरी। ठीक है। 8 है कि कौन सा शब्द डेटाबेस से संबंधित है। डेटाबेस से संबंधित शब्द को हम ओरेकल बोलते हैं। तो ओरेकल एक डेटाबेस शब्द है। 9 कंप्यूटर रिजोल्यूशन के उपाय क्या होते हैं। तो पिक्सल की संख्या को ज्ञात करने के लिए हम कंप्यूटर रिजोल्यूशन देखते हैं, पिक्सल की संख्या को देखने के लिए। एक कुतरना कितने बिट के बराबर होता है। ठीक है, तो मतलब पूछ रहा है कि एक बिट कितने बिट, एक कुतरना एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है। तो आप कहेंगे 4 बिट्स के बराबर होता है। 11 नंबर है डिजिटल सर्किट के बुनियादी निर्माण खंड के रूप में क्या माना जा सकता है। तो डिजिटल सर्किट के बुनियादी निर्माण खंड के रूप में तर्क गेट जो है उसको माना जा सकता है। रैम का पूरा नाम क्या है। तो रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है और रोम का नाम रीड ओनली मेमोरी है। रैम हमारी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, जबकि रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल का मतलब होता है कि जिसमें कोई चीज मिट जाए, जो कि लाइट चली, जैसे आपने कंप्यूटर खोला तो आपकी पूरी चीज जो आपने सेव कर रखी है या आपने सेव नहीं कर पाए, कोई आपने पीपीटी बनाई है, कुछ आपने फाइल बनाई है, वो सेव ना करने पर आपका मिट जाता है। तो उसके लिए हम वो रैम होता है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन रीड ओनली मेमोरी अगर आप सेव कर लेते हैं तो वो आपको रीड ओनली मेमोरी में देखने को मिलेगा, जिसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। मतलब जो कि वोलेटाइल नहीं होती है, अपनी चीजों को सेव करके रखती है अपने पास में। 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक संग्राहक उपकरण है। तो हार्ड डिस्क आपका जो है वो द्वितीयक संग्रहण उपकरण है, सेकेंडरी। मेमोरी लोकेशन के पते को निर्देश करने के लिए क्या जिम्मेदार है। तो उस पता बस, तो बस का पता जरूरी है जो मेमोरी की लोकेशन को पता कर सकता है। यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया जाता है। तो यूएलएसआई जो माइक्रो प्रोसेसर है इसका उपयोग कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किया जाता है। याद रखेंगे, यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है। तो जो कैश मेमोरी होती है हमारी वो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में उपस्थित होती है कैश मेमोरी। बर्तनी की जांच करने के लिए, बर्तनी मतलब स्पेलिंग को जांच करने के लिए हम किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग करते हैं, किस फंक्शन की का यूज करते हैं।
तो हम जानते हैं फंक्शन की हमारी टोटल 1 से लेकर 12 तक होती हैं, तो ये टोटल फंक्शन की होती हैं 1 to 12, जिसमें कि F7 का प्रयोग हम स्पेलिंग को चेक करने के लिए करते हैं। F7 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हैं, किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हैं, तो इसे निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हैं दोस्तों, तो उसे हम मल्टी प्रोसेसर के रूप में जानते हैं। कंप्यूटर को चालू करने के लिए हार्डवेयर घटकों की जांच के लिए VIOS, इसको हम बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, VIOS द्वारा कौन सा प्रोग्राम चलाया जाता है? तो इसके द्वारा पोस्ट एग्जाम चलाया जाता है, पोस्ट प्रोग्राम चलाया जाता है। 21 रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को खोजने और लोड करने के लिए क्या जिम्मेदार है? तो रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को खोजने और लोड करने के लिए बूट स्ट्रैप लोडर जो है वो जिम्मेदार होता है। URL का पूरा नाम क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बहुत बार पूछा गया है ये, तो पहले भी कई सारे एग्जाम्स में और SSC में भी हमारे। तो URL का पूरा जो नाम है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस एक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है? बायोस में है, तो वो प्राइमरी स्टोरेज जो हमारा सिस्टम है, स्टोरेज डिवाइस है, इसको हम बायोस के रूप में जानते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वेब डिजाइनिंग में प्रयुक्त होने वाली सबसे आम भाषा कौन सी है? तो वेब डिजाइनिंग में प्रयुक्त होने वाली सबसे आम भाषा जो है दोस्तों HTML, जिसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। ठीक है, वेब डिजाइनिंग में प्रयुक्त होने वाली सबसे आम भाषा जो है वो है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। बायोस का उपयोग किस लिए किया जाता है? BIOS का, तो ये लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किया जाता है बायोस का प्रयोग। इंटरनेट के जनक कौन है? तो याद रखिए विंडसर्फ जो हैं वो इंटरनेट के जनक हैं, विंडसर्फ। ठीक है, विंडसर्फ ये इंटरनेट के जनक हैं। क्वेश्चन 27 है, बैंकिंग, रेलवे आदि में किन कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, आप सभी ने ये जानते होंगे कंप्यूटर के प्रकार जो होते हैं। तो बैंकिंग वगैरह में हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। कौन से? मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, स्तंभों और पंक्तियों के अंतर को क्या कहा जाता है? तो स्तंभों और पंक्तियों के अंतर को सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट साथियों 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। तो आप कहेंगे 1 MB जो है वो हमारा 1024 किसके बराबर होता है? 1024 KB के बराबर होता है, किलोबाइट के। क्वेश्चन 30 है कि एक्सिफ, EXIF, एक्सिफ क्या है ये? तो ये पूर्ण छवि प्रारूप, फाइल प्रारूप का पूर्ण रूप है। तो एक्सिफ जो है वो आपकी पूर्ण छवि फाइल प्रारूप का पूर्ण रूप है, एक्सिफ। रैम द्वारा कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसके द्वारा कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं? तो इसके द्वारा पढ़े और लिखे जाने वाले ऑपरेशंस किए जाते हैं रैम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि www का अर्थ क्या है? तो www का जो फुल नेम है वो है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज और फोटोग्राफ आदि को एक क्या कहते हैं? तो ये सभी हमारे फाइल सर्वर होते हैं। डॉक्यूमेंट, मूवी, इमेज और फोटोग्राफ, ये जो हैं सभी, इनको हम फाइल सर्वर कहते हैं। क्वेश्चन 34 है, किस में संग्रहित किया जाता है? कंप्यूटर में सेव की गई फाइल्स को कहाँ सेव किया जाता है? अच्छा, ये पूछे आगे लिख गया है। तो कंप्यूटर की फाइल में, कंप्यूटर में सेव की गई फाइल को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो ये 1 GB डिस्क में संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में OSI का अर्थ क्या है? तो OSI का पूरा नाम पूछा गया है बेटा कई बार, ये आप याद रखिए। तो कंप्यूटर के संदर्भ में OSI का जो अर्थ होता है वो होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये है OSI का पूरा नाम, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन।
36 है, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का पूरा नाम है। रोम एक है, रोम हमारी एक गैर वाष्पशील, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मैंने अभी समझाया आपको, जिसमें कि जो डाटा स्टोरेज रहेगा वो हटेगा नहीं अपने मन से, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। 38 है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आमतौर पर हम जावा लैंग्वेज का यूज करते हैं, जावा। 39, MPG एक फाइल एक्सटेंशन है। MPG एक फाइल एक्सटेंशन है जिसमें किस प्रकार की फाइलें होती हैं? तो इसमें MPG में MPG कहें आप या फिर MP4 कहें, तो इसमें जो फाइल होती हैं वो हमेशा वीडियो फाइल होती हैं MP4 में, जबकि MP3 में क्या होती हैं? ऑडियो फाइल है। 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का इंजन है? तो प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर का एक इंजन है। क्या है? प्रोसेसर। यदि कोई कंप्यूटर अन्य को डाटाबेस सेवाएं प्रदान करता है, कौन? कंप्यूटर अन्य को एक डाटाबेस सेवाएं प्रदान करता है तो उसे डेटाबेस सर्वर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखना, पूरा स्टेटमेंट है। यदि कोई कंप्यूटर अन्य को डाटाबेस सेवाएं प्रदान करता है तो हम उसको डेटाबेस सर्वर के रूप में भी जानते हैं। किसको? कंप्यूटर को। इंटरनेट पैकेज में किस प्रकार के स्विचिंग का उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट में जो किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? तो वो स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है। मेमोरी और ALU के बीच संचार के लिए कौन जिम्मेदार है? तो कंट्रोल यूनिट जो है वो मेमोरी और ALU के बीच संचार के लिए जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल है, वो है कंट्रोल यूनिट, CU जिसको हम बोलते हैं। 44, कंप्यूटर में AC को DC से किस रूप में परिवर्तित किया जाता है? तो SMPS के द्वारा। SMPS का पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो कंप्यूटर में बेटा AC को DC से के रूप में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा? SMPS के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS। 45 है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? तो कीबोर्ड, पहले तो याद रखिए, कीबोर्ड में टोटल कीज जो है वो 104 या 105 के अराउंड आपको मिलेंगी। इस तरीके से जितने भी न्यू कीबोर्ड आ रहे हैं उनमें 108 के आसपास की हैं। तो वैसे नॉर्मली कीबोर्ड में जो है 104 की हैं, जिसमें कि फंक्शन की आपकी F1 से लेकर F12 तक होती हैं। न्यूमेरिकल की 0 से लेकर 9 तक होती हैं। ये न्यूमेरिकल की हैं, 0 से 9 तक तो रहेंगी। उसके बाद हैज है, स्टार है, ये और मिलता है, तो टोटल ये भी 12 होती हैं। फंक्शन की भी 12, ये भी 12 है। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? तो कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने किया था। ठीक है, सोल्स याद रखिए, कीबोर्ड का आविष्कार सोल्स ने किया था। ठीक, कीबोर्ड का आविष्कार सोल्स ने किया था, या कीबोर्ड्स का आविष्कार क्रिस्टोफर ने किया था। तो के से कीबोर्ड और के से क्रिस्टोफर भी याद रखने का तरीका अच्छा रहेगा। 46 है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल के द्वारा विकसित किया गया है? तो एप्पल के द्वारा मैक OS विकसित किया गया है। कौन सा? मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम। OS का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल के द्वारा विकसित किया गया है? तो वो है मैक OS। किस वर्ष से कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी मानी जाती है? तो 1980 जो है वो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी मानी जाती है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो HTTP का जो पूरा नाम है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेनी टाइम इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम। तो HTTP जो है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन 49 है कि केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के मुख्य भाग कौन से हैं? तो जो हमारा केंद्रीय मतलब CPU है, उसके मुख्य भाग जो है हमारे नियंत्रण इकाई, जिसको हम बोलते हैं CU कंट्रोल यूनिट, और ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो CPU के दो मेन भाग जो होते हैं वो दो भाग होते हैं, एक तो CU है और दूसरा ALU है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 50, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रकार है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो किस प्रकार का है? तो ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से जानते हैं। 51, यदि CPU एक साथ कई प्रोग्राम्स को निष्पादित करता है तो इसे हम क्या कहते हैं? अगर CPU एक साथ कई सारे काम कर रहा है तो इसको हम मल्टीटास्किंग के रूप में जानते हैं, मल्टीटास्किंग के रूप में जानते हैं।
निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग फोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए किया जाता है? तो आधुनिक जो हमारे उपकरण हैं उनको हम डिजिटल डेटा भेजने के लिए यूज करते हैं। कंप्यूटर चिप बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर चिप बनाने के लिए हम सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं और सिलिकॉन वैली भारत में बेंगलुरु में स्थित है। याद रखिए, बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली है, लेकिन हम कंप्यूटर की चिप बनाने के लिए हम सिलिकॉन चिप का प्रयोग करते हैं। 54 निम्न में से किस रूप में डेटा को कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है? तो द्विआधारी रूप में कंप्यूटर में डेटा को संग्रहित किया जाता है। द्विआधारी का मतलब है बाइनरी रूप में हम डेटा को कंप्यूटर में संग्रहित करते हैं। बाइनरी का मतलब है 0 और 1 के कोड में, इस रूप में संग्रहित करते हैं। रैम कहाँ स्थित होती है? तो रैम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये मदरबोर्ड में उपस्थित होती है। याद रखिए, देखो रैम RAM इसी में मिल जाएगा। तो हमारी रैम जो है, रोम मत लगाना है ना, तो रैम जो है मतलब राम कहाँ रहेंगे? मदर के पास ज़्यादा रहते थे अपने, तो रैम जो है या सीता माता के पास ज़्यादा रहते थे, तो रैम मदरबोर्ड के पास रहेगा। ठीक है। कम दूरी पर डेटा के आदान प्रदान के लिए उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निर्मित एक वायरलेस तकनीक कौन सी है? तो जो कम दूरी के लिए हम प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वो हमारी कौन सी है? ब्लूटूथ। इसको हम बहुत कम डिस्टेंस पर भी कनेक्ट कर लेते हैं। 57 है, किस कुंजी को दबाकर हम एक पृष्ठ की शुरुआत में जा सकते हैं? तो होम की को अगर आप दबा देंगे अपने कीबोर्ड में, तो हम किसी भी पेज के, किसी भी डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पर आ जाएंगे। 58 जावा का आविष्कार किसने किया था? तो जावा का आविष्कार जेम्स गैसलिंग ने आविष्कार किया। किसका? जावा का। 59 रैम में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो रैम में अर्ध जो कंडक्टर होते हैं, अर्ध मतलब सेमी कंडक्टर का प्रयोग हम रैम में करते हैं। 60 असेंबलर का उपयोग क्या है? तो असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है असेंबलर का उपयोग। असेंबलर का उपयोग दोस्तों असेंबली लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है असेंबलर का यूज। OMR का अर्थ क्या है? OMR का मतलब है ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR, तो OMR का अर्थ जो है वो ऑप्टिकल मार्क रीडर है, फुल नेम है OMR का। आप मुझे बताना OMR में टोटल कितने डिजिट्स होते हैं OMR जो होता है उसमें। तो टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संग्रहित करके इंटरनेट प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक जो है वो कौन सी है? वो है DSL। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारित करके इंटरनेट प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक का नाम है DSL। याद रखेंगे DSL। नेक्स्ट है सत्यापन प्रक्रिया क्या है? तो सत्यापन प्रक्रिया जो हमारी वो होती है वो ऑथेंटिकेशन जिसको हम बोलते हैं, इसका हिंदी में मतलब होता है प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन जो हम लोग करते हैं अपने मोबाइल में भी होता है आपके, तो उसके लिए हम किसी भी डाटा को प्रमाणीकरण के लिए हम करते हैं ऑथेंटिकेशन का प्रयोग। 64 है कि पहली पीढ़ी की भाषा के रूप में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो पहली पीढ़ी में आपकी मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। कौन सी? मशीनी भाषा का। 65 है किस स्तर की भाषा असेंबली लैंग्वेज है? तो निम्न स्तर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। 66 भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर है 1975 में आया था, इसका नाम है परम 8000। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। लाइनेक्स क्या है? तो लाइनेक्स भी एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा। उबंटू, लाइनेक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। 68 एक 32 बिट शब्द का कंप्यूटर एक बार में 4 बाइट्स का उपयोग कर सकता है। तो 32 बाइट्स जो शब्द है इसका कंप्यूटर एक बार में 4 बाइट का उपयोग कर सकता है। इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 था। याद रखिए, ये एग्जाम में आया हुआ है, CGL में, मेंस में आया था आई थिंक। तो इंटेल जो कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित पहला जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका नाम है 4004। 70 एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करते हैं, ऐसे कंप्यूटर को हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। 71 1999 में मेलिसा
वायरस एक व्यापक रूप से प्रचारित किया गया था। कौन सा? मेलिसा वायरस। ये क्या था? ये एक ईमेल में आने वाला वायरस था, मेलिसा वायरस, 1999। 72 कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड दी जाती है कीबोर्ड के द्वारा? तो हम जब कंट्रोल, आल्ट और डेल ये तीनों को एक साथ दबा देंगे तो कंप्यूटर को हम रीबूट कर देंगे। 73 नामक कार्यक्रम, मतलब कौन सा कार्यक्रम है में त्रुटियां सही क्या है? त्रुटियों को सही क्या कहते हैं? तो इसको डिबगिंग कहते हैं त्रुटियों को। बीसीडी क्या होता है? एक बाइनरी कोडेड कोडेड कोडेडिमल, ये है बीसीडी। 75 है कंप्यूटर होस्ट किस प्रकार के वायरस का उपयोग स्वयं को पुनः उत्पन्न करने के लिए करता है? तो ये कीड़ा है जो इसको उत्पन्न करने के लिए करता है। एसएमटीपी क्या है? एसएमटीपी स्विच मोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल स्विच नहीं है, ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। एसएमटीपी, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और डीएनएस डू नॉट, ये डीएनएस का नहीं आ रहा है इतना याद मुझे, तो डीएनएस एसएमटीपी है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये डिफ़ॉल्ट ऐसा कुछ है। इसके परत के अनुप्रयोग जो हैं वो हैं आवेदन। ये जो तीनों हैं वो आवेदन एप्लीकेशन लाइन के अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशन के। पूरे दस्तावेज को चयन करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल ए अगर आप दबाएंगे कंप्यूटर में तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। 78 कोबोल जो है, कोबोल के लिए एक संक्षिप्त नाम है, वो क्या है? वो आम व्यावसायिक भाषा है कोबोल। ये एक कॉमन लैंग्वेज है जिसको हम कोबोल बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में। एक बार में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने वाले ओएस की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसको हम बहुकार्यण क्षमता कहते हैं। 80 नंबर सेव अस बॉक्स। सेव अस जो होता है, सेव एज, सेव अस नहीं होगा, ये सेव एज इंग्लिश में अलग होता है, हिंदी में अलग। सेव एज बॉक्स जो है प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो F12 से। देखो अभी हमने पढ़ा था F7, तो F7 क्या कर रहा था हमारा? किसी भी स्पेलिंग को चेक करना था, और F12 हमें क्या कर रहा है? एक किसी भी सेव एज बॉक्स को ओपन करता है, सेव एज। F12 से सेव एज, F7 से स्पेलिंग चेक। NOS का पूर्ण रूप क्या है? तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो NOS का पूर्ण में नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। कुछ जो आसानी से समझ में आए निर्देशों को क्या कहा जाता है? एनालॉग डाटा, जो हमें आसानी से समझ में आए। एक मॉडेम ए से जुड़ा है तो वो क्या है? टेलीफोन लाइन जो है मॉडेम से जुड़ा हुआ है। मॉनिटर की ताज़ा दर किस में मापी जाती है? तो हेटर्स जो है वो मॉनिटर की ताज़ा दर में नापी जाती है, हेटर्स। ठीक है, मॉनिटर की जो ताज़ा दर है वो हेटर्स के द्वारा नापी जाती है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? तो जो हमारी वैक्यूम ट्यूब थी वो प्रथम पीढ़ी के मुख्य घटक थी, वैक्यूम ट्यूब और बाल, जिसको हम निर्वात नली बोलते हैं, वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर माउस के पिता का नाम क्या है? तो वो डगलस एंजेलबर्ट हैं, जो कंप्यूटर माउस के फादर हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर माउस, फादर ऑफ माउस कह सकते हैं आप, डगलस एंजेलबर्ट। 87 एक प्रोग्राम जो एक उपयोगी कार्य करता है जबकि एक साथ विध्वंसकारी अनुमति देता है तो वो हमारा ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। कौन है? ट्रोजन हॉर्स। 88 नेटवर्क पर उपकरणों की ज्यामितीय व्यवस्था को टोपोलॉजी द्वारा ज्यामितीय व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसको हम नेटवर्क पर जो उपकरणों की जो ज्यामितीय व्यवस्था होती है, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। इसमें आपको रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी ये सब देखने को मिलता है। 89 कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को किस में बदलना है? तो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना होता है। ये कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य जो हमारा बेसिक फंडामेंटल उसका एम है वो है हमारी जो डेटा है उसको इंफॉर्मेशन में चेंज करना है। सीपीयू और मेमोरी कहाँ स्थित होते हैं? तो सीपीयू और मेमोरी जो है वो मदरबोर्ड में स्थित होते हैं। एम से मेमोरी और एम से मदरबोर्ड। जहाँ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है बायोएस संग्रहित किया जाता है उस जगह को हम फ्लैश मेमोरी चिप कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैश मेमोरी चिप, जहाँ पर BIOS संग्रहित किया जाता है। आईपी
पता संस्करण यानी कि IPv4, इसका मतलब है IPv4 किस प्रारूप में है? तो IPv4, एक है IPv4, दूसरा है IPv6। तो IPv4 जो है वो 32 बिट का है और IPv6 जो है वो है 64 बिट का है। दोनों याद रखेंगे, साथ में दोनों पूछे गए हैं। IPv4 32 बिट का है और IPv6 है वो है 64 बिट का है। ब्लूटूथ के संस्थापक कौन है? तो ब्लूटूथ के संस्थापक कौन थे? उपयोगकर्ता, ये ब्लूटूथ के संस्थापक थे। आई थिंक कुछ गलत लिखा है, आप थोड़ा आंसर इसका जरा देख लीजिए भैया। 93 का 94 है। कंप्यूटर किस तरह के ऑपरेशन कर सकता है? तो कंप्यूटर हमारा जो अर्थमेटिक वाले हैं और रीजनल जो हैं वो सभी कर सकता है, रीजनिंग वाले। तो ALU जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट टाइप का, उसमें सभी कंप्यूटर ऑपरेशन कर सकता है। 95 आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के एक सामान्यीकरण सेट का पालन करते हैं। ये क्या है? निर्देश बेहतर के रूप में जाना जाता है, इसको हम कार्यक्रम प्रोग्राम कहते हैं। पहली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक गणना मशीनों द्वारा विकास कब हुआ था? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है पहले हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक गणना जो है मशीनों के द्वारा विकास हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट है? तो CPU जो है वो एक कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का कौन सा भाग अंकगणित और तार्किक संचालन करता है? तो ये जो इसका प्रसंस्करण तत्व है ये अंकगणित और तार्किक संचालन करता है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर तार्किक संरचना हिस्सा है? तो ग्रेटर जो थान है वो तार्किक संरचना का हिस्सा है। 100 नंबर। निम्नलिखित में से किस में इनपुट डिवाइस शामिल है? तो कीबोर्ड और माउस में इनपुट डिवाइस शामिल है दोस्तों। नंबर है कि निम्न में से किस डिवाइस में आउटपुट यूनिट शामिल है? तो विजुअल जो डिस्प्ले यूनिट होती है, मतलब VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसमें की आउटपुट डिवाइस शामिल होती है। 102 है कि CPU के भीतर निम्नलिखित में से कौन सा झूठ है? झूठ मतलब फेक है, तो वो है प्राइमरी मेमोरी। CPU के अंदर ये प्राइमरी जो होती है वो हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब झूठ है, जिसमें जो जितना भी आपका इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो सब वोलेटाइल हो जाती है, मतलब हट जाती है अगर आप उसको सेव नहीं करेंगे। 103 है कि निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर घटक शामिल हैं? तो कार्यक्रम जो प्रोग्राम होता है हमारा, प्रोग्राम में कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर के घटक शामिल होते हैं, किसमें? प्रोग्राम में। किस लेखक की पुस्तक में कंप्यूटर शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया था? तो रिचर्ड ब्रैथवेट जो थे, इनकी जो पुस्तक थी उसमें सबसे पहले कंप्यूटर जैसे शब्द का प्रयोग किया गया था, रिचर्ड ब्रैथवेट की पुस्तक में। निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले यांत्रिक एनालॉग कंप्यूटर के रूप में देखा गया था है? तो टैली जो स्टिक हैं इनको सबसे पहले यांत्रिक और एनालॉग कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, टैली स्टिक को। 106 106 है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण में एक यांत्रिक कैलेंडर कंप्यूटर शामिल है? तो ये एस्ट्रोलॉबे है, जो इसमें की यांत्रिक कैलेंडर कंप्यूटर शामिल है एस्ट्रोलॉबे में। किसने सरलीकृत विश्लेषणात्मक इंजन के उपयोग का पहला सफल प्रदर्शन दिया था? वो 1888 में कंप्यूटिंग टेबल में, तो वो थे हेनरी बेबेज, इन्हीं ने दिया था 1888 में, हेनरी बेबेज ने। विद्युत चुम्बकीय रिले कंप्यूटर का पहला उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विद्युत चुम्बकीय जो रिले हैं इसमें कंप्यूटर का पहला उदाहरण है वो है Z2 यानी कि जेड स्क्वायर, ये बेस में है, स्क्वायर नहीं है, Z2 है। 109 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का पहला पूरी तरह से स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है? तो Z3 जो है वो सबसे पहले दुनिया का जो कि पूरी तरह से स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है, Z3। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा है? तो वर्ल्ड का जो पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो था वो था कोलोसस, याद रखेंगे क्या है? कोलोसस। किसने अपने 1936 के पेपर में आधुनिक कंप्यूटर के सिद्धांत पर प्रस्ताव रखा था? तो ये थे एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग ने अपने 1936 के पेपर में आधुनिक जो कंप्यूटर है हमारा मॉडर्न कंप्यूटर, उसके बारे में प्रस्ताव रखा था, किसने? एलन ट्यूरिंग ने। लेजर प्रिंटर में किस प्रकार के लेजर का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर में सेमीकंडक्टर जो लेजर होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे, लेजर प्रिंटर में सेमीकंडक्टर लेजर का प्रयोग किया जाता है।
माइक्रोसॉफ्ट शब्द में जो खाली जगह इधर भरना है, स्थिति जो पट्टी है वो प्रलेखित वर्तमान दस्तावेज के बारे में जानकारी देती है। कौन सी? स्थिति पट्टी। नेक्स्ट, वायरस का अर्थ क्या है? तो वायरस एक महत्वपूर्ण सूचना संसाधन के तहत घेराबंदी है। ठीक है, वायरस, वायरस का अर्थ जो है वो महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट सूचना संसाधन के तहत घेराबंदी है। एक कंप्यूटर से जुड़े पते को क्या कहा जाता है? तो जैसे नेटवर्क कहा जाता है। तो एक कंप्यूटर से जुड़े पता जो होता है, नेटवर्क जिसको हम कहते हैं, उसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। जिसमें आप देखते होंगे कि IPv4 और IPv6 देखने को मिलता है। तो IPv4 जो है वो 32 बिट का होता है और IPv6 जो है वो 64 बिट का होता है। कंप्यूटर प्रणाली में सामान्य प्रमाणीकरण प्रक्रिया को दरकिनार करने का एक तरीका अनाधिकृत पहुंच के रूप में जाना जाता है, जिसको हम बैकडोर के नाम से जानते हैं। 117 है कि एक वाष्पशील मेमोरी कौन सी होती है? वाष्पशील का मतलब होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जो कि जिसमें कि सब कुछ उड़ जाए, वाष्प उड़ती है ना, इसलिए इसको हम वाष्पशील मेमोरी कहते हैं, मतलब वोलेटाइल मेमोरी। तो ये रैम जो है हमारी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। जेम्स ए गॉसलिंग ने किस प्रौद्योगिकी भाषा का विकास किया था? तो जावा का विकास किया था। किसने? जेम्स ए गॉसलिंग ने जावा लैंग्वेज का विकास किया था, डेवलपमेंट किया था। कंप्यूटर विज्ञान में आईएसपी का सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है, माना संक्षिप्त क्या है? तो आईएसपी जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सेवा प्रदाता या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी ये होता है। 120, जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने के लिए किया जाता है, ऐसे हम डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। 21 है 121, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाने से बचने के लिए हर बार इसे बदला जाता है। किससे? पॉलीमॉर्फिक वायरस से। तो पॉलीमॉर्फिक जो वायरस है, इसको हम प्रयोग करते हैं एंटीवायरस द्वारा पता लगाने से बचने के लिए। कि एंटीवायरस इसमें है, एंटीवायरस के द्वारा हम पॉलीमॉर्फिक वायरस को पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। एक से अधिक प्रक्रियाओं को चलाने के लिए वाले सिस्टम को क्या कहते हैं? तो जो एक से अधिक प्रक्रियाओं को चलाता है उसे हम मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। सबसे बड़ा जो भंडारण कौन सा है? तो टेराबाइट जो है, टीबी जिसको हम बोलते हैं, ये सबसे बड़ा क्षमता होती है टीबी। क्योंकि हम जानते हैं केबी, एमबी, जीबी सब ये हमें मोबाइल में मिलता है नेट, तो जो टीबी है वो सबसे बड़ी होती है टेराबाइट। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल कौन सा है? तो HTTP जो है वो एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, AP है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये HTTP प्रोटोकॉल है। IT में संबंधित मेमोरी को कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहा जाता है। तो IT में जो संबंधित मेमोरी है इसको हम कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं। यूनिवर्सल ऑपरेटिंग सिस्टम को 1970 के दशक में बेल लैब्स द्वारा विकसित किया गया था। याद रखेंगे, यूनिवर्सल जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ये होता है ना, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स है, उबंटू है, लाइनक्स है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूनिक्स को 1970 के दशक में किसके द्वारा? बेल लैब्स के द्वारा विकसित किया गया था, बेल लैब्स के द्वारा। सफारी क्या है? तो सफारी एक प्रकार का ब्राउजर है, याद रखेंगे सफारी क्या है? एक सफारी ब्राउजर है। ईमेल भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोटोकॉल क्या होता है? तो ये SMTP होता है ईमेल भेजने के लिए, जिसका पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ईमेल भेजने के लिए हम SMTP का प्रयोग करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बोल्ड और इटैलिक फॉर्मेटिंग टेक्स्ट स्टाइल 130 उदाहरण हैं। राउटर का उपयोग किस लेयर में किया जाता है? तो 130 लेयर, एक नेटवर्क लेयर में हम राउटर का प्रयोग करते हैं। तो बोल्ड और इटैलिक जो फॉर्मेटिंग होती है टेक्स्ट स्टाइल, वो 130 होती है। राउटर का उपयोग किस लेयर में किया जाता है? तो नेटवर्क लेयर में हम राउटर का उपयोग करते हैं, RN से याद रखें, राउटर का उपयोग हम नेटवर्क लेयर में करते हैं, RN। किसी भी कंप्यूटर प्रणाली का मस्तिष्क जो होता है वो होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की दो इकाई होती हैं, CU और ALU, मतलब कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 131 है
कंप्यूटर की मेमोरी में दर्ज किसी भी डेटा या निर्देश को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में दर्ज जो भी डेटा है उसको हम इनपुट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक हीटर कॉइल के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक हीटर जो है इसमें हम नाइक्रोम का तार प्रयोग करते हैं। इसमें निकोमेन लिखा है, नाइक्रोम होता है आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक हीटर में, जो कि एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जिसका उपयोग छवियों को उनके डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अच्छा, ये अलग क्वेश्चन है, तो ये अलग है कि देखो एक लाइट सेंसिंग डिवाइस क्या है जिसका उपयोग हम छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए करते हैं, तो वो हमारा स्कैनर है। जबकि इलेक्ट्रिक हीटर का जो कॉइल होती है वो किस सामग्री बनी होती है? तो वो निकोमेन मतलब नाइक्रोम की बनी होती है 135 की। होम पेज एक शब्द है जो वेब पेज से जुड़ा हुआ है, तो याद रखेंगे वेब पेज से होम पेज क्या है? ये वेब पेज से कनेक्टेड शब्द है। पूछा जाएगा होम पेज क्या है ये, तो एक वेब पेज से जुड़ा हुआ शब्द है। बार वर्ड पैड या नोट पैड के शीर्ष पर क्या स्थित होता है? तो शीर्षक जो हेडलाइन होती है, हमेशा हेडलाइन जो है बार वर्ड पैड और नोट पैड के शीर्ष पर स्थित रहती है। 138 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित पाठ का रंग बदलने के लिए हमें बताता है, क्या बताता है? तो फॉन्ट रंग जो है उसका वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बताता है कि चयनित जो भी आपने सिलेक्ट टेस्ट किया है उसको रंग कैसे बदलना है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये किया जाता है। HTML और ब्राउज़र को पढ़ने और व्याख्या करने के लिए बनाया गया है। तो ब्राउज़र को पढ़ने और व्याख्या करने के लिए बनाया गया है। HTML और ब्राउज़र को दो है, देखो पढ़ने और व्याख्या करने के लिए क्या बनाए गए हैं? तो HTML और ब्राउज़र हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और ब्राउज़र जो है वो पढ़ने और व्याख्या करने के लिए बनाए गए हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड में एक संशोधक कुंजी कौन सी होती है? तो शिफ्ट की जो होती है वो कंप्यूटर में एक संशोधक कुंजी होती है। 141 IT में बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए जिस तकनीकी का उपयोग किया जाता है वह क्या होती है? वो मेमोरी इंटर छोड़ना होती है। 142 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट कौन सा है? तो कैलिबरी जो है वो डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट है, कैलिबरी। आप देखते हैं कभी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो कैलिबरी अपने आप सेलेक्ट होता है ये डिफ़ॉल्ट, फिर हम अपने हिसाब से लगा लेते हैं उसको जो हमें चाहिए होता है। लगातार चलने वाली प्रणाली कौन सी है? तो प्रोग्राम प्रोसेस को डोमेन के नाम से जाना जाता है, तो ये लगातार चलने वाली प्रणाली है। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है। नोटपैड क्या है? हमारा एक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसका नाम है विंडोज है। बायोस का मूल उद्देश्य क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम है इसका मूल उद्देश्य क्या है? तो सिस्टम हार्डवेयर घटकों को प्रारंभ करना और पाठ करना उनका, ये बायोस का मूल उद्देश्य है। नेक्स्ट है कंप्यूटर से चित्रांकन के रूप में कागज पर सूचना का अनुवाद करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो प्लॉटर का प्रयोग करते हैं हम कंप्यूटर से चित्रांकन करने के रूप में कागज पर सूचना का अनुवाद करने के लिए हम प्लॉटर का यूज करते हैं। किसका? प्लॉटर का। इंटीग्रेटेड सर्किट का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो जेफरी डूमर ने सबसे पहले इंटीग्रेटेड सर्किट का विचार दिया था। किसने? जेफरी डूमर ने। वह आदेश जो एक फाइल की सामग्री को दूसरे में विलय करता है उसे हम अपेंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपेंड। वह आदेश जो एक फाइल की सामग्री को दूसरे में विलय कर देता है उसको हम अपेंड बोलते हैं। MS शब्द में एक गटर मार्जिन क्या है? तो बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया स्थान जो है इसको हम एक गटर मार्जिन कहते हैं MS वर्ड में। MS शब्द का मतलब है MS वर्ड। किस कंपनी ने जावा को विकसित किया था? तो सन जो कंपनी थी इसने जावा को विकसित किया था, SUN नाम करके, सन। ऑक्टल न्यूमरल सिस्टम का आधार क्या होता है? तो हेक्साडेसिमल जो होता है उसका 6 होता है, बाइनरी का आधार 2 होता है, जबकि ऑक्टाडेसिमल का जो है वो 8 होता है। OSI नेटवर्क मॉडल में कितनी परतें होती हैं? तो OSI मॉडल नेटवर्क में इससे क्वेश्चन आते हैं, पिछले साल भी आए थे, तो इसमें टोटल 7 लेयर होती हैं, 7 लेयर्स। कौन सी त्रुटि की पहचान अनिवार्य है? तो जितने भी लॉजिकल्स एरर होते हैं उनकी त्रुटि की पहचान अनिवार्य होती है, लॉजिकल्स एरर। रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन विकसित करने के लिए प्रसिद्ध हैं? मतलब पूछा गया है कि ईमेल के इन्वेंटर कौन है? तो आप कहेंगे रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन। तो रेमंड सैमुअल
सैमुअल एडमंड जो है वो ईमेल के इन्वेंटर हैं, ईमेल की खोज करने वाले साइंटिस्ट हैं। सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग भाषा है। सी प्लस प्लस संसाधित डेटा को सूचना के रूप में जाना जाता है। जितने भी हमारा संसाधित डेटा होता है मतलब अरेंज डाटा, इसको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन बोलते हैं। लॉगरिथम का आविष्कार किसने किया था? लॉग का आविष्कार तो जॉन नेपियर जो थे, बहुत बार पूछा गया ये तो क्वेश्चन। जॉन नेपियर ने लॉगरिथम का आविष्कार किया था। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर क्या है? तो पेंगुइन जो है वो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर है, मतलब उनका लोगो है किसका? लाइनेक्स का। लैन का पूर्ण नाम क्या है? लैन, बैन, इनके दोनों के फुल नेम क्या है? तो लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क और बैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये लैन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। एक आईपीवी परत में कितने बिट्स होते हैं? तो ये बात कर रहा है बेटा IPv4 की। तो IPv4 में टोटल 32 परत होते हैं, मतलब 32 होती हैं लेयर्स। नेक्स्ट है सिंटैक्स त्रुटियां नियंत्रण इकाई द्वारा निर्धारित की जाती हैं। जितने भी हमारी सिंटैक्स एरर्स होते हैं जो इनको हम CU कंट्रोल यूनिट के द्वारा पहचानते हैं, सिंटैक्स एरर को। टैग लाइन दोनों इविल के स्वामित्व कौन है? तो ये है गूगल, इसके जो स्वामित्व है वो है गूगल है। टैगलाइन जो है डू नो इविल, कोई भी इविल नहीं करना है, उसके जो मालिक है वो है गूगल है भैया। कंप्यूटर का एक मुख्य सिस्टम कौन सा है? तो मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम है। मदरबोर्ड के बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा, तो मदरबोर्ड इज द मेन फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। दुनिया के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो CD, जो CDEC था, CD मतलब CD का मतलब है CDEC, है ना, 6600, ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। ALU का एक कंप्यूटर का उदाहरण हिस्सा है। तो ALU एक कंप्यूटर का एक जो हिस्सा है वो प्रोसेसर का हिस्सा है ALU। 166 लिस्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये जॉन मैकार्थी के द्वारा बनाई गई है। लिस्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। IT शब्दावली में कॉर्नेल में विलयता को दुर्घटना कहा जाता है। तो IT जो शब्दावली होती है, बर्डोलॉजी होती है, उनमें कॉर्नेल में विलयता को दुर्घटना कहा जाता है। MS वर्ड दस्तावेज में अगली पंक्ति में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो हम इंटर की का प्रयोग करते हैं अगली पंक्ति में जाने के लिए MS वर्ड में इंटर। कंप्यूटर द्वारा डेटा को प्रोसेस करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर द्वारा डेटा को प्रोसेस करने के लिए मतलब हम कंप्यूटर में जो डाटा भेजते हैं, सपोज आपका नाम है राम, तो आपने लिख के भेजा राम, लेकिन कंप्यूटर उस भाषा इस राम को 0 और 1 के कोड में लेता है, और यही 0-1 जो होते हैं इसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। नेट स्केप नेविगेटर क्या है? तो ये एक वेब ब्राउजर है। नेट स्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउजर है। एक बग कंप्यूटर शब्दावली क्या है? तो कंप्यूटर में त्रुटि जो है उसको हम बग बोलते हैं। उसी के बारे में पूछ रहा है कि बग क्या है? तो एक कार्यक्रम में त्रुटि है। नेटवर्क में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच गुजरने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक छोटा संदेश, जिसको हम क्या बोलते हैं? टोकन के रूप में जाना जाता है। तो दो नेटवर्क जब हमें आपके सामने एक स्टेशन से दूसरे नेटवर्क के बीच आपको जाना है, तो जो छोटा सा मैसेज होता है इसको हम टोकन के रूप में जानते हैं, टोकन कहते हैं इसको। IBM कंपनी के संस्थापक, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है IBM, इसके संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो थॉमस J वॉटसन जो है वो IBM के संस्थापक हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि जो है वो पिक्सल के रूप में शो होती है। जितने छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं यही जाके आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र बनाते हैं, इनको बोलते हैं पिक्सल। इतने छोटे छोटे आप कभी देखिए कंप्यूटर में ध्यान से, तो इस तरीके से आपको पिक्सल दिखाई देंगे, छोटे 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 छोटे, जो कि किसी ना किसी इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। मैन का पूरा नाम क्या है? तो ये है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MAN। गलती से हटाई गई फाइलों को पुनः प्राप्त करने के लिए डॉस में किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो रिमूवल कैंसिल, मतलब हटाना, रद्द किया जाता है। उसके बाद हमारी जितनी भी फाइल रिमूव हुई हैं वो वापस आ जाती हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है, समय कहलाता है, इसको हम बोलते हैं पात्र। किस वर्ष में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना हुई थी? तो 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना हुई थी। जिस वर्ष आर्यभट्ट हमारा छोड़ा गया था,
1975 में आर्यभट्ट बनाया गया था भारत के द्वारा, जो कि अभी सैटेलाइट थी आर्यभट्ट। पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो ग्राफिक डेस्कटॉप वातावरण को व्यवस्थित और उपयोग करता है। तो ये हमारी खिड़कियां हैं, खिड़की का मतलब विंडोज है। खिड़कियां वो नहीं समझिए घर वाली खिड़कियां हैं, ये विंडोज है। अगला है कि लाइट पेन और जॉयस्टिक, ये क्या है? तो लाइट पेन और जॉयस्टिक जो है वो इनपुट डिवाइस है, दोनों लाइट पेन और जॉयस्टिक्स। एक आधा बाइट को मतलब 1/2 को क्या बोलते हैं? तो इसको हम बिट बोलते हैं, बिट। ठीक है, एक आधा बाइट को हम कुतरना, बिट बोलते हैं। अब बिट को यहाँ पर इन्होंने कुतरना लिख दिया है पीडीएफ में, इसको बिट बोलते हैं, बीआईटी। एसएमपीएस का मतलब क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या स्विच मोड पावर सप्लाई, ये दोनों होते हैं। अच्छा, एसएमटीपी नहीं है ये, एसएमपीएस है। तो सिंपल मेल तो होगा नहीं, तो स्विच मोड पावर सप्लाई है, एसएमपीएस है। मैं एसएमटीपी याद कर रहा हूँ, है ना। तो एसएमपीएस है स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस। वर्ड एमएस वर्ड में हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की उपस्थिति और स्थिति को बदलने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो हम प्रारूपण जो है उसका प्रयोग करते हैं। 1 मेगाबाइट लगभग 1 लाख बाइट्स के बराबर होता है। 1 MB लगभग 1 लाख बाइट के बराबर होता है, 10⁶ तो आप कहेंगे 10⁶ लाख के बराबर होता है। डेजी व्हील, ड्रम चैन आदि क्या है? ये प्रिंटर के उदाहरण हैं। डेजी व्हील, ड्रम चैन, ड्रम और चैन ये प्रिंटर के उदाहरण हैं। एक्सएमएल के लिए क्या है? तो ये एक्सएमएल का पूरा नाम क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, जो एक्सएमएल का पूरा नाम है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। 186 है कि HTTP जो प्रोटोकॉल किस प्रकार की योजना है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक अनुरोध प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अनुरोध प्रक्रिया है। चुंबकीय डिस्क का उदाहरण क्या है? तो माध्यमिक स्मृति जो हमारी होती है, मतलब मिडिल जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी जो है, माध्यमिक है, माध्यमिक का मतलब होता है सेकेंडरी। तो चुंबकीय डिस्क जो हमारी वो है सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। तो CS याद रखो। देखो, चुंबकीय डिस्क सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। चुंबकीय डिस्क किसका है? सेकेंडरी मेमोरी का, CS। कंप्यूटर में के संदर्भ में OSI का अर्थ क्या है? तो ये अनावृत तंत्र अंतर संबंध है। OSI जो कि लेयर्स होती हैं, ये टोटल 7 लेयर्स होते हैं OSI लेयर्स कंप्यूटर में। किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस एक बायोस है? तो ये मेन जो स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम बायोस के नाम से जानते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पर्सनल कंप्यूटर क्या है? एक पीसी को हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, पीसी। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को भी हम पीसी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। भारतीय वैज्ञानिक द्वारा पहला विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 जो है भारतीय वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया, परम 8000 है सुपर कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ बनाया गया था। आईसी चिप जो होती है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इसके साथ बनाया गया था। कंप्यूटर की चिप जो बनी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है, याद रखना। नवीनतम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्देशों को निष्पादित किया जाता है दोनों क्रमिक और समांतर क्रम में, मतलब सीरियल और पैरेलल क्रम में। संग्रहित कार्यक्रम के विचारों में योगदान के देने वाले व्यक्ति कौन से थे? तो वो थे जॉन न्यूमैन, जो कि संग्रहित कार्यक्रम के विचार में योगदान देने वाले व्यक्ति थे। सबसे पुराना सॉफ्टवेयर का उपयोग कर विकसित किया गया था क्या? झरना मॉडल। अरे झरना मॉडल नहीं होगा, झरना को बोलते हैं क्या? स्ट्रिंग, है ना। इस मॉडल को विकसित किया गया था सबसे पुराने सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके। C++ का आविष्कार किसने किया था? C++ एक भाषा है जिसका आविष्कार बेंजामिन स्ट्रॉस्ट्रुप ने किया था, बेंजामिन स्ट्रॉस्ट्रुप ने C++ का। अंकगणितीय और तार्किक संचालन की एक लंबी श्रृंखला को सफलतापूर्वक करने वाली पहली मशीन कौन सी थी? तो मार्क 1 थी, जो कि हमारी ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और CU कंट्रोल यूनिट या फिर लॉजिक यूनिट LU संचालन की एक लंबी श्रृंखला को सफलतापूर्वक करने वाली पहली मशीन थी मार्क 1। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIC जिसको हम बोलते हैं, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था? तो J. टीपर एकर्ट और जॉन W. मैची ने पहला ENIAC कंप्यूटर विकसित किया था। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में थे कौन? कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी जो थी वो 1965 से 1971 तक थी। कंप्यूटर की पहली जो पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब थे। मैंने BTS याद रखा है कि पहली पीढ़ी जो कंप्यूटर की है उसको हम वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं।
दूसरी को ट्रांजिस्टर बोलते हैं, तीसरी को इंटीग्रेटेड चिप्स बोलते हैं। तो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर की, तीसरी पीढ़ी मोस्ट प्रोबेबली यही पूछी जाती है एग्जाम में। पहली पीढ़ी को कंप्यूटर को हम वैक्यूम ट्यूब और चुंबकीय ड्रम के नाम से जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पीढ़ी के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये 5वीं पीढ़ी के साथ जुड़ा हुआ है, एआई। जो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी है उसके साथ एआई जुड़ा हुआ है। पर्सनल कंप्यूटर उद्योग द्वारा शुरू किया गया था, तो ये आईबीएम के द्वारा शुरू किया गया था पर्सनल कंप्यूटर। 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर के उपकरण जो है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, मतलब आर्टिफिशियल उसके पास इंटेलिजेंसी है। सो क्वेश्चन 205 तक कंप्लीट हो गए हैं। किसी पीढ़ी में चुंबकीय डिस्क का उपयोग भंडारण के लिए किया जाना शुरू हुआ है, मतलब किस पीढ़ी में कौन सा ऐसा जनरेशन था, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, कि चुंबकीय डिस्क का प्रयोग करना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो दूसरी पीढ़ी थी जिसमें कि ट्रांजिस्टर का यूज करते थे कंप्यूटर में हम। इसमें कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी थी जिसमें कि हमने चुंबकीय डिस्क का उपयोग भंडारण के लिए किया गया था। 206, वह आदमी जिसने पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था उसका नाम क्या था? तो ये थे वाइस पास्कल। इन्होंने सबसे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था। 207, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी से पहले निर्मित कंप्यूटर कौन से थे? तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी से जो पहले निर्मित कंप्यूटर थे वो थे इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इनको हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर के नाम से जानते थे, मतलब पहली पीढ़ी से बनने वाला जो कंप्यूटर था वो था इलेक्ट्रोमैकेनिकल। नेक्स्ट है कि पंच कार्डों की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो हरमन हॉलिंथ जो है, इन्होंने पंच कार्डों की शुरुआत की थी हरमन हॉलिंथ ने। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, तो पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था इसको हम वैक्यूम ट्यूब के नाम से जानते थे। बीटीआई से आप याद रखिए, देखो मैंने भी रखा है, आप भी रखेंगे बीटीआई। बीटीआई से मतलब क्या है कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो वैक्यूम ट्यूब है, सेकंड जनरेशन का ट्रांजिस्टर है, फिर इंटीग्रेटेड चिप आया है। ठीक है, बीटीआई। 210, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो एलन ट्यूरिंग को हम, ट्यूरिंग नहीं है, एलन ट्यूरिंग है, एलन ट्यूरिंग को हम आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहते हैं, मॉडर्न कंप्यूटर के फादर। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 जो है भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित कंप्यूटर है, उसका नाम है परम 8000। 212 क्वेश्चन है कि 8 बिट्स के एक समूह को बाइट के रूप में जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक बाइट किसके बराबर होता है, ठीक है, एक बाइट BYTE, एक बाइट किसके बराबर होता है? तो आप बोलेंगे 8 बिट्स के बराबर होता है एक बाइट। हमें क्लियर? कंप्यूटर का सबसे तेज प्रकार कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर, जैसे कि सभी लोग जानते हैं हम लोग कि सबसे तेज जो है सुपर कंप्यूटर होता है, जिसका प्रयोग हम कई सारी चीज़ों में करते हैं। मौसम वगैरह का अनुमान लगाने के लिए रडार वगैरह में यूज करते हैं, इन सब सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। 214 है कि एक कंप्यूटर सिस्टम जो पुराना है और शायद संतोषजनक नहीं है, तो इसको हम विरासत प्रणाली के रूप में प्रयोग करते हैं, मतलब एक हेरिटेज साइट के रूप में अपने रख देते हैं किसी म्यूजियम वगैरह में। 215, किस प्रकार के कंप्यूटर जो है एविक नामक 8 बिट कोड का इस्तेमाल करते हैं? तो ये मेनफ्रेम कंप्यूटर हैं जो कि EVC DIC एविक नामक 8 बिट कोड का प्रयोग करते हैं। कौन से? मेनफ्रेम कंप्यूटर। अगला है कि पहले की गणना करने वाले उपकरण जो थे वो क्या थे? मतलब फर्स्ट जो काउंटिंग वाले हमारे जो इंस्ट्रूमेंट थे उनको हम क्या बोलते हैं? तो हमारे जो पहले उपकरण थे जिनसे हम काउंटिंग कर सकते थे उसको हम अबेकस के नाम से जानते हैं, अबेकस। 217 के पंच कार्ड पहली बार किसके द्वारा पेश किया गए थे? तो हरमन होलेरिथ से, जिनके द्वारा पंच कार्ड सबसे पहली बार पेश किया गया था। स्विचिंग उपकरणों के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए हैं? तो दूसरी पीढ़ी के लिए माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है। स्विचिंग उपकरणों के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए किया गया है? दूसरी पीढ़ी के लिए। तो 219, मार्क का आविष्कार किसने किया? तो हार्वर्ड एकिन जो है, इन्होंने मार्क का आविष्कार किया है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो हैं ट्रांजिस्टर से बने होते हैं। बीटीआई पहले वैक्यूम ट्यूब से, दूसरे ट्रांजिस्टर से, फिर इंटीग्रेटेड चिप से। बीटीआई है ना, बीटीआई से याद रखिए कि वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर एंड इंटीग्रेटेड चिप से। 221 है, सुपर कंप्यूटर के पिता कौन थे? तो सैमुअल क्रे, वेरी इंपॉर्टेंट है, सैमुअल क्रे जो कि सुपर कंप्यूटर के फादर थे, सैमुअल क्रे। इनायक क्या है? तो इनायक जो है वो 17468
कितने वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग किया जाता है? तो इनायक में जो कितने वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग किया जाता है, तो वो 17,468 वैक्यूम ट्यूब हैं। इससे बना हुआ एक क्या है, इनायक है, जो कि ये भी सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनका आकार बहुत बड़ा था। आप देखेंगे पूरा टीवी के जैसा दिखता था इस तरीके से, बल्कि इससे भी बड़ा बनाया गया था जो हमारा वैक्यूम ट्यूब वाला था कंप्यूटर। कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था पहली पीढ़ी में। वाट एक्सेल 2007 जो है, वाट्स जो एक्सेल है, वर्ड फाइल एक्सेल 2007 फाइलों को एक्सटेंशन कैसा होता है? तो जो एक्सेल फाइल होती हैं उनका एक्सटेंशन डैश 2007 की बात कर रहे हैं हम, डैश एक्स एल एस एक्स, ये एक्सटेंशन है 2007 की वर्ड फाइल का। 225 व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करना और प्रभावी रूप से किसी अन्य व्यक्ति के रूप में प्रयुक्त करना किसके अपराध के रूप में जाना जाता है? तो इसको हम चोरी की पहचान के लिए प्रयोग करते हैं। किसको? व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करना और प्रभावी रूप से किसी अन्य व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना के अपराध को हम चोरी की पहचान के लिए करते हैं। 226 किसी दस्तावेज में पाठ की रेखाओं के बीच ऊर्ध्वाधर स्थान की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं इनको हम पंक्ति बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको हम रो बोलते हैं। ठीक है, क्षैतिज लाइन इनको हम बोलते हैं रो। 227 कंप्यूटर में क्या बूट नहीं हो सकता यदि उसके पास नहीं है? तो कंप्यूटर में जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसके पास क्या नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर बूट ही नहीं कर पाएगा। प्रोग्राम्ड चिप का दूसरा नाम क्या है? तो प्रोग्राम चिप का दूसरा नाम LSIC है। LSIC प्रोग्राम चिप का दूसरा नाम है। 219 एक सामान्य CD रोम आमतौर पर किस डाटा तक स्टोर कर सकते हैं? तो ये 680 MB तक हम CD रोम पर अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। DMI क्या है? तो ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है। DMI डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये DMI का पूरा नाम है, प्रत्यक्ष मेमोरी एक्सेस जो हिंदी में लिखा गया है। लेन का पूरा नाम क्या है? कि तो लोकल एरिया नेटवर्क लेन का पूरा नाम है। वेन का वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ये लेन और वेन के पूरे नाम हैं। ASCII का मतलब क्या है? मतलब ASCII का फुल नेम पूछा गया है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये AII का पूरा नाम है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेशन। 223 233 दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान विकसित किए गए थे। तो दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा आया हुआ है ये। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर, पहली बात तो ट्रांजिस्टर के द्वारा बनाए गए थे ये। इनको कब बनाया गया था? तो 1956 से 1965 के बीच में इनको यूज किया करते थे हम, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। कट्टर प्रतिद्वंदी IBM जो है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM, एप्पल कंपनी इंक ने कब हाथ मिलाए थे? तो 1991 में। जो हमारी IBM कंपनी है, कट्टर ये नहीं होगा भैया, ये क्या है, प्रतिद्वंदी कंपनी कह सकते हैं, मतलब दोनों अपोनेंट थे। तो IBM और एप्पल दोनों अपोनेंट थे, तो इन दोनों ने अपने एक दूसरे से हाथ मिलाए कब? 1991 में, मतलब पार्टनरशिप कर ली है। किस तरह की मेमोरी स्थिर और गैर दोनों प्रकार की है? तो रोम जो है, रीड ओनली मेमोरी, इसको हम स्थिर मेमोरी या फिर गैर दोनों प्रकार की मेमोरी के रूप में जानते हैं। ये वैसे रोम आपको बता देते हैं, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। लाइट चले जाने पर भी अगर आपने कुछ सेव नहीं किया है तो इसमें बराबर बना रहेगा। सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में त्रुटि को बग कहा जाता है। इसके लिए वैकल्पिक कंप्यूटर जार क्या है? तो ये गड़बड़ है, इसको हम गड़बड़ बोलते हैं, मतलब बग है ना, इसको बग बोलते हैं, त्रुटि पाई जाती है। 237 अवांछित दोहराए गए संदेश जैसे कि अनचाही ब्लॉक ईमेल को एज के रूप में जाना जाता है। तो अनचाहित जो ईमेल आते हैं फालतू के, जो हम नहीं भी चाहते हैं, तो इनको हम स्पैम के नाम से जानते हैं दोस्तों, स्पैम, SPAM। पासवर्ड चुराने के अपराध का सामान्य नाम है क्या है? तो जो पासवर्ड चुरा के रखते हैं उनको हम स्पूमिंग कहते हैं। देखो याद रखने का तरीका, जो आपका संदेश वगैरह फालतू में आते हैं जो नहीं चाहिए ईमेल में, उनको तो हम स्पैम कहते हैं, स्पैमिंग करते हैं ये लोग। जो पासवर्ड चुराए उसको हम स्पूमिंग कहते हैं। तो पास इसमें पा है, इसमें भी स्पूमिंग में भी पा है। याद रखने का तरीका थोड़ा यही होता है, पासवर्ड स्पूमिंग के लिए प्रयोग करते हैं, स्पूफिंग। बायोस
किसके लिए है? तो बायोस का पूरा नाम तो पहले तो आप जानिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है ये, इसका पूरा नाम पूछा गया है, बायोस का पूरा नाम तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। सी प्रोग्रामिंग भाषा का जनक, यानी कि जो सी लैंग्वेज थी, एक तो सी प्लस प्लस है, दूसरी सी है, इसके जनक किसे माना जाता है? तो ये है डेनिस रिची। डेनिस रिची को हम सी लैंग्वेज की भाषा के जनक के रूप में जानते हैं। रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर के लिए किसके रूप में माना जा सकता है? तो ये बेटिंग प्रतीक्षालय जो है, इसके रूप में माना जा सकता है बेटिंग को, रैम को। कंप्यूटर कई तरीकों से डेटा में हेरफेर करता है और इस हेरफेर को क्या कहते हैं? तो इसको हम प्रसंस्करण कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। जोशी इत्र, ये पता नहीं क्या है, किसके उदाहरण है? तो जोशी और इत्र जो है ये वायरस के उदाहरण, विजुअल्स के उदाहरण है, वायरस नहीं विजुअल्स के उदाहरण है। हटाए गए या क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनर्प्राप्त करने के और पढ़ने की क्षमता। आपराधिक का कंप्यूटर एक कानून प्रवर्तनीय विशेषता एक उदाहरण है, जिसे क्या कहा जाता है? तो ये कंप्यूटर फोरेंसिस कहते हैं। 245 कंप्यूटर मेमोरी पदानुक्रम में अधिकांश डेटा सबसे पहले कहाँ जाता है? तो ये सबसे पहले रैम में जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध है? तो हेल्प मेन्यू जो है वो स्टार्ट, जो शुरू होता है ना स्टार्ट, यहाँ कंप्यूटर के लेफ्ट में स्टार्ट होता है, इस पर उपलब्ध है हेल्प। किस फाइल में स्थायी डेटा होता है और यह प्रसंस्करण के दौरान आगतन हो जाता है? तो मास्टर फाइल जो है इसमें की स्थायी डाटा होता है और ये प्रसंस्करण के दौरान आगतन हो जाता है मास्टर फाइल में। नेक्स्ट है कि एक डीवीडी किसका उदाहरण है? तो एक डीवीडी आपकी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। डिजिटल वीडियो ड्राइव डीवीडी का पूरा नाम है। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच को प्रतिबंध करने के लिए सबसे आम उपकरण कौन सा है? तो ये पासवर्ड। अगर आप पासवर्ड लगा देते हैं तो कुछ भी हम कंप्यूटर से नहीं चुरा पाते हैं। वह तकनीक जो माइक्रो प्रोसेसर चिप पर केवल आवश्यक निर्देशों को संग्रहित करती है, उसकी गति को बढ़ाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम RISC कहते हैं, RISC। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम क्या है जो उपयोगकर्ता जानकारी एकत्र करता है और इसे इंटरनेट के माध्यम से किसी को भेज देता है? तो इसको हम स्पाई बूट के नाम से जानते हैं। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता जानकारी एकत्र करता है, उसे इंटरनेट के माध्यम से किसको भेज देते हैं? तो हम इसको स्पाई बूट के नाम से जानते हैं। विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किसने किया? तो चार्ल्स बेबेज ने, जो है हमारे एनालिटिकल जो इंजन है, विश्लेषणात्मक का मतलब है एनालिटिकल इंजन, इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया है। पॉइज पास्कल ने भी क्या पेश किया है? तो मशीन जोड़ना। ये पॉइज जो थे पास्कल, इन्होंने इसको ही खोज की है। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोग्रामिंग पेश की गई थी, तो मैरिस बिल्की के द्वारा माइक्रो प्रोग्रामिंग जो है वो पेश की गई थी। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था? तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम 2 दिसंबर को मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जीके में भी आ सकता है कि 2 दिसंबर को हम विश्व कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाते हैं, साक्षरता दिवस मनाते हैं। किस प्रकार का कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली है? तो सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे शक्तिशाली होता है। नेपाल में शुरू किया गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो वो IBM 1401 था। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1401, ये नेपाल में शुरू किया गया था। चिप एक सामान्य उपनाम है किसका? इंटीग्रेटेड सर्किट का, IC का चिप, जो कि सिलिकॉन की बनी होती है। माइक्रो प्रोसेसर को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर को विकसित किया है। 261 कंप्यूटर का उपयोग करने का लाभ यह है कि कंप्यूटर बहुत तेज है और भारी मात्रा में डेटा संग्रहित कर सकते हैं, इसलिए हम कंप्यूटर का उपयोग को सरल मानते हैं। 1 मेगाबाइट वास्तव में किसके बराबर है? तो 1 MB जो है वो 1 MB मेगाबाइट, ये 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, KB के बराबर होता है। ऑफिस एक्सेल, ऑफिस ALANS जो भौगोलिक रूप से बड़े पैमानों पर बिखरे हुए हैं को कॉरपोरेट के उपयोग के से जोड़ा जा सकता है। इसको हम WAN के रूप में जानते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क के रूप में जानते हैं। 264
संचार की एक फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने को क्या कहते हैं? तो इसको हम फाइल स्थानांतरण कहते हैं। फाइल का ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर। स्वचालित संगठनों में बड़े लेनदेन प्रसंस्करण सिस्टम का उपयोग करते हैं। बेंच प्रसंस्करण, इसका प्रयोग किया जाता है। MICR का मतलब क्या है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। MICR का पूरा नाम है चुंबकीय स्याही चरित्र मान्यता। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन MICR का पूरा नाम है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो हमारा वो था ENIAC था। ENIAC, ENIAC प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिटी, ये क्या होगा? तो ASCII कोडिंग प्रणाली में विभिन्न प्रकार के वर्णों की संख्या है। इनकी संख्या कितनी है? 1024। MSIC का मतलब क्या है? तो ये मध्यम पैमाना है, मीडियम स्केल, मध्यम पैमाना। कोड की स्क्रीनिंग को किसके रूप में जानते हैं? तो इंस्क्रिप्शन जो होता है, इंस्क्रिप्शन को हम कोड की स्क्रीनिंग के रूप में जानते हैं। किसको? इंस्क्रिप्शन। पहला कंप्यूटर का उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था, तो मशीनी भाषा जो है पहले कंप्यूटर का प्रयोग करके उपयोग की गई थी। कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोष जो इसे सही तरीके से काम करने से रोकता है, तो उसे हम बग के नाम से जानते हैं, उसे हम बोलते हैं बग। नेक्स्ट है कि कौन सा बटन अब एक अपर केस और लोअर केस और संख्याओं में अक्षर बनाता है और खिसक जाना है? तो कौन सा बटन है जो कि अपर केस और लोअर केस और संख्याओं में अक्षर बताता है और उसको खिसकाता है? तो ये कौन सा बटन है? वो खिसक जाना है, मतलब जो हमारा बीच में ये वाला बटन होता है माउस में, इसको हम ऊपर नीचे जब कहते हैं, स्लो डाउन और लेफ्ट डाउन और अप वाला, तो इसको ही हम खिसक जाना हिंदी में लिख रखा है उन्होंने, इंग्लिश में उसका बढ़ रहा होगा। जब कंप्यूटर को स्विच किया जाता है तो बूटिंग प्रक्रिया करता है, तो बूटिंग प्रक्रिया को हम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के नाम से जानते हैं। POST, पोस्ट के नाम से, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। 275 अंत उपयोगकर्ताओं द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो इनको हम वर्ड, पावर पॉइंट, अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री कहते हैं। 276 एक प्रिंटर के आउटपुट गुणवत्ता की मापन की इकाई क्या है? तो डॉट पर इंच, डॉट पर वर्ग इंच जो है वो है प्रिंटर के आउटपुट गुणवत्ता के मापन की इकाई। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर को हम VLSI के नाम से जानते हैं, VLSI। 278 यूनिट KIPS की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रोसेसर। डॉस का मतलब क्या है? तो ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस, इसका पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 280 मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटरों में एक खुशी की छड़ी क्या है? खुशी की छड़ी मतलब हैप्पी स्टिक, इसको हम कंप्यूटर की गेमिंग स्टिक बोलते हैं। किस अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू के नाम से जानते हैं? तो IBM जो है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसको हम बिग ब्लू के नाम से जानते हैं। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। एक बाइट में VYTE, एक बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, BITS, याद रखिए आप दोनों। सी प्रोग्रामिंग भाषा के जनक कौन है? तो डेनियल रिची, ये सी प्रोग्रामिंग भाषा के जनक हैं। हमारे पास कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? तो हमारे पास कंप्यूटर की टोटल 5 पीढ़ियां हैं, 5 जनरेशन। IBM का मतलब जो है वो क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। कंप्यूटर का सबसे तेज प्रकार कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होता है। नेक्स्ट है कि जब आपका कंप्यूटर चालू होता है तो बूट रूटीन यह परीक्षण करेगा, क्या करेगा? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, POST करेगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। पास्कल के निर्माता कौन है? तो पास्कल जो है इसके निर्माता निकलस विश्वास हैं, ये पास्कल के निर्माता हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो प्रोलोग जो है, इसके लिए हम आर्टिफिशियली लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, प्रोलोग। किसको जो क्यूरी के पिता के रूप में जाना जाता है? तो जॉन रेजिंग जो है उनको हम जे क्यूरी के पिता के रूप में जानते हैं। किस प्रकार के कंप्यूटर EBCDIC मेनफ्रेम कंप्यूटर नामक 8 बिट कोड का उपयोग करते हैं? तो ये जो आपके
EVCDIC मेनफ्रेम कंप्यूटर नामक जो है कोड हैं कंप्यूटर हैं वो 8 बिट का प्रयोग करते हैं। एक कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रसंस्करण किसके होते हैं? तो CPU के। CPU के सबसे ज़्यादा प्रसंस्करण होते हैं, मतलब CPU बहुत सारी चीज़ों से कनेक्टेड होता है। 294। किस प्रकार के कंप्यूटर में डेटा को असतत संकेतों के रूप में दर्शाया जाता है? तो डिजिटल कंप्यूटर में हम डाटा को असतत संकेतों के रूप में दर्शाते हैं। 295। कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम जो है वो सेलिको सैपियंस है, याद रखिए। होमो सैपियंस ह्यूमन का है, तो इसका सेलिको सैपियंस इसका कंप्यूटर का है। डिस्प्ले फीचर का क्या नाम है जो हाईलाइट स्क्रीन के जो ऑपरेटर ध्यान देता है? तो वो हमारे वीडियो को उल्टा करता है, रिवर्स द वीडियो। कंप्यूटर मापने और गिनती दोनों को जोड़ने को क्या कहते हैं? तो हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। मतलब जो हमारे एनालिटिकल कंप्यूटर हैं प्लस जो हमारे एनालिटिकल हैं और एक और दूसरे तरीके के कंप्यूटर हैं, इन दोनों कंप्यूटर को हम एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर ये है। एक सेकंड। एनालॉग कंप्यूटर ये जो मापने वाले हैं और डिजिटल कंप्यूटर जो है एनालॉग जो है गिनती वाले और डिजिटल जो है मापने वाले हैं। तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, जिस कंप्यूटर में दोनों फीचर हों, एनालॉग और डिजिटल के। फोर्ट्रॉन क्या है? एक सूत्र अनुवाद है। फोर्ट्रॉन एक भाषा है, लैंग्वेज भाषा है फोर्ट्रॉन। रन टाइम पर प्रोग्राम का अनुवाद और क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये बाईलिंगुअल के द्वारा प्रयोग किया जाता है। एक पूरे कार्यक्रम को मशीन भाषा के रूप में क्या रूपांतरित करता है? तो ये संकल्प जो है पूरे कार्यक्रम को मशीन भाषा में रूपांतरित करता है, संकलक। पर्सनल कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो एडवर्ड रॉबर्ट को हम पर्सनल कंप्यूटर का जनक कहते हैं, एडवर्ड रॉबर्ट को। तो पीए से याद रखो, पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है? पीए, एडवर्ड रॉबर्ट, पीए। EEPROM इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब जो यहीं पर लिख रखा है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया? तो JB एटॉनसॉफ जो है, इन्होंने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विकसित किया है। 304। किन प्रोग्रामिंग भाषाओं को निम्न स्तर की भाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो सभा की जो भाषाएं हैं उनको हम निम्न स्तरीय भाषा के रूप में जानते हैं। पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? तो मोजैक जो है वो पहला वेब ब्राउजर है दोस्तों। वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, वो है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर है। अगला है माइक्रो कंप्यूटर की स्थिति में CPU की गति कितनी होती है? तो माइक्रो कंप्यूटर में CPU की जो गति होती है 1 से 10 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। MIPS का मतलब है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होती है माइक्रो कंप्यूटर में। 309। CPU में शामिल है क्या है? अंगणित है, तार्किक इकाई है, रजिस्टर है और CU कंट्रोल यूनिट है। तो आप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर और CU ये तीनों चीज़ें CPU में होती हैं। तो यहाँ 309 क्वेश्चन करीब थे और आगे भी हैं, भी 310 हैं। एक वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ताओं की पहचान करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो कुकीज का प्रयोग करते हैं हम वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटवर्क नेविगेटर उदाहरण है किस चीज़ के? ये इंटरनेट ब्राउजर प्रोग्राम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर विज्ञान में डेटा खतरा तब होता है जब पाइपलाइन ऑपरेटेड के लिए रीड राइट एक्सेस का क्रम बदल देता है। मोबाइल के माध्यम से धन स्थानांतरण कहलाता है क्या है? IMPS कहलाता है। IMPS करना, RTGS करना, ये सब होते हैं मोबाइल के माध्यम से धन को भेजना। कैश मेमोरी प्रिंसिपल पर काम करती है, तो ये संदर्भ की स्थानीयता पर काम करती है कैश मेमोरी। नेटवर्क लेयर में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो राउटर का प्रयोग किया जाता है नेटवर्क लेयर में। नेटवर्क लेयर हमारी टोटल कितनी है? 7। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? तो डगलस एंजलबर्ट ने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया है, डगलस एंजलबर्ट ने माउस का। USB किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो USB जो है एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। USB यूनिवर्सल सेकेंडरी बेस डिवाइस। रोम क्या है भैया? तो रोम के सभी रूपों को जाना जाता है फॉर्मवेयर के रूप में। फॉर्मवेयर
सबसे सरल सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है? तो वो है एफसीएफसी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर के माध्यम से जोड़ा जाता है आधुनिक मॉडर्न तरीके से। एक कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा डिवाइस कार्यात्मक रूप से एक कुंजी बोर्ड के विपरीत है? तो ये प्रिंटर होता है। किसी ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बर्निंग कहते हैं ये। और विश्वव्यापी वेब पर दूसरी सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा जो है वो कौन सी है? चीनी है, दूसरी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। गर्मी हस्तांतरण की कौन सी विधि होती है? तो संवहन जो है वो गर्मी हस्तांतरण की विधि होती है। फाइल की सीधी पहुंच को रैंडम एक्सेस के रूप में जाना जाता है। तो फाइल जो है अगर सीधी पहुंच रही है तो उसको हम रैंडम एक्सेस के रूप में जानते हैं। 326 है कि कंप्यूटर को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। 327 क्वेश्चन में है जो कंप्यूटर संसाधन प्रोग्राम का प्रबंधन क्या करता है? तो कंप्यूटर जो है संसाधन प्रोग्राम का प्रबंधन करता है। मतलब पूछा गया कंप्यूटर जो है वो क्या प्रबंधन करता है? तो ये प्रोग्राम का प्रवर्धन करता है। कंप्यूटर से संबंधित बैटवेयर क्या है? तो बैटवेयर का मतलब है मानव मस्तिष्क से संबंधित है बैटवेयर। स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पॉन तंत्र का क्या उपयोग होता है? तो ये कृमि के रूप में प्रयोग होता है स्पॉन तंत्र। भारत का सुपर कंप्यूटर एएम जो परम था ये कहाँ रखा गया था? तो ये पुणे में रखा गया था, भारत का सुपर कंप्यूटर परम। मशीनी भाषा के लिए असेंबली लैंग्वेज का एक अनुवादक कौन सा है? तो वो असेंबलर है, जो मशीनी भाषा को ट्रांसलेटर के रूप में प्रयोग करता है असेंबलर। लाइनों के आरंभ और अंत के संरेखण को इस रूप में संदर्भित किया जाता है तो वो है औचित्य। इंटरनेट का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो वो साइबर स्पेस जो है वो इंटरनेट का पर्यायवाची शब्द है, साइबर स्पेस। प्रतीक है, क्या है प्रतीक? तो प्रतीक एक हमारे चित्र कमांड है, मतलब पिक्चर के कमांड है प्रतीक। एक कार्यक्रम में एक त्रुटि है उसको हम क्या बोलते हैं? बग के रूप में जानते हैं। कंप्यूटर जहां जोड़ता है, तुलना करे और डेटा परिवर्तन करे उसको हम सीपीयू चिप कहते हैं। कंप्यूटर कहाँ जोड़ता है कि तुलना करता है और डेटा फेरबदल करता है तो वो सीपीयू चिप कहलाती है। विंडोज 98 मूल रूप से क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम पर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 98। 338 रोम जो है वो ईईपी रोम इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में जानकारी का उपयोग करके मिटा दिया जाता है, उसको हम विद्युत सिग्नल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में एक प्रयुक्त तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इसको हम माइक्रो टेक्नोलॉजी कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में। यह पहचानने के लिए क्या उपयोग किया जाता है कि किसी डेटा शब्द में विषम या सम संख्या है? तो इसको हम पैरिटी बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरिटी बिट कहते हैं इसको। नेक्स्ट है कि एक कंप्यूटर के कार्यक्रम को कार्यान्वित करता है, कौन करता है? तो फैच जो है वो कार्यक्रम को कार्यान्वित करता है, मतलब जारी रखता है। तो वो फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट जो है वो कार्यक्रम को कार्यान्वित करते हैं। एक फ्लॉपी डिस्क स्टोर कर सकता है, तो एक फ्लॉपी डिस्क जो है वो 1.44 MB इतना स्टोर कर सकता है। जिस दर पर CRT कैथोड रे ट्यूब, CRT का फुल नेम है कैथोड रे ट्यूब, में बार बार स्कैनिंग की जाती है उसे रेट कहते हैं, रिफ्रेश रेट कहते हैं, उसे हम रिफ्रेश रेट कहते हैं। अंतिम जीवन व्यक्तिगत कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न कचरे के रूप में जाना जाता है। मतलब जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो सभी अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो सब कहाँ जाता है? ई वेस्ट, जिसको हम रिसाइकल बिन के रूप में जानते हैं। 345 कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क है? तो सुपर डिस्क आपका एक ऑप्टिकल डिस्क है। वह डेटाबेस जिसमें रिकॉर्ड को पेड़ जैसी संरचना में व्यवस्थित किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको उत्तराधिकार डाटाबेस कहते हैं, मतलब हायरार्की डाटाबेस कहते हैं। किसी भी स्प्रेडशीट में पहली सेल को का पता क्या होता है? AI ये किसी भी स्प्रेडशीट में पहली सेल का पता होता है AI, उसका एड्रेस। तालिकाओं को परिभाषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डेटा परिभाषा, डेटा डेफिनेशन। कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो घरों में जो हमारे कंप्यूटर होते हैं उनको हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। तालिकाओं को परिभाषित करने वाली प्रक्रिया क्या है? तो संसूचक जो परिभाषा है वो तालिकाओं को परिभाषित करती है। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं? तो जो डेजी व्हील प्रिंटर हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर।
एक केबल से अलग अलग कंप्यूटर एक लैन लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े होते हैं, और एक इंटरफेस कार्ड इनको हम कहते हैं। कंप्यूटर का मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर का मॉनिटर जो है वो क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय कहा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? निष्पादन समय कहते हैं प्रोग्राम। प्रोसेसर चिप की गति कितनी होती है? तो मेगाहर्ट्ज में नापी जाती है। प्रोसेसर चिप की गति मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। इनाइक था, इनाइक क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इनाइक। इसको पहले भी हम ले चुके हैं, कवर कर चुके इस क्वेश्चन को। वह स्थान जिसके माध्यम से डेटा कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है या छोड़ सकता है उसको हम पोर्ट कहते हैं। वह स्थान कौन सा है जिसके माध्यम से डेटा कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है या छोड़ सकता है? उसको हम पोर्ट कहते हैं। एक समांतर पोर्ट का प्रयोग प्रिंटर द्वारा किया जाता है। समांतर पोर्ट का प्रयोग। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला कंप्यूटर जो है वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता है ना, वहाँ स्थापित किया गया था। रिमोट लॉगिन में क्या मदद करता है? तो टेलनेट जो है वो रिमोट लॉगिन में मदद करता है, टेलनेट। डबल ए ये क्या है? तो ये आदिम डेटा का प्रकार है जो कि डबल ए होता है। आज उपलब्ध अधिकांश जो कंप्यूटर हैं वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। एक पोर्टेबल व्यक्तिगत कंप्यूटर जो आपकी गोद में फिट होने के लिए पर्याप्त है उसको हम बुक कंप्यूटर या नोटबुक कंप्यूटर के रूप में जानते हैं। नोटबुक कंप्यूटर जो कि हमारे लैपटॉप। अक्सर बच्चों द्वारा उपयोग किए जाने वाला कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो लोगो है। कंप्यूटर द्वारा बच्चों द्वारा प्रयोग की जाने वाली कंप्यूटर की भाषा लोगो। कंप्यूटर मेमोरी में डाटा जो है वो क्या है? प्रोग्राम में होता है डाटा। डाटा कहाँ होता है? प्रोग्राम में। कंप्यूटर में वायरस एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। तो कंप्यूटर को जो नुकसान पहुंचाने वाला है वो क्या है? वायरस है। अल्टा विस्टा की खोज किसने की? तो अल्टा विस्टा एक पहले तो इंजन है, तो खोज इंजन जो है अल्टा विस्टा है। तो पूछा जाएगा अल्टा विस्टा क्या है, तो आप कहेंगे एक सर्च इंजन है। इससे हम सर्च करते हैं, जैसे गूगल पे सर्च करते हैं ना, ऐसे ही अल्टा विस्टा भी एक सर्च इंजन है। कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डेटा कहाँ उपलब्ध हैं? तो ये संग्रहण में रहते हैं। रीड ओनली मेमोरी सबसे उन्नत रूप है ई रोम का। सीडी और डीवीडी पर इंटेंशन क्या कहा जाता है? इसको हम बिट्स कहते हैं। सीडी और डीवीडी पर इंडेंटेशन को बिट्स कहते हैं, बिट्स। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रदर्शन को अक्सर किससे मापा जाता है? तो सीपीयू में जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, तो सीपीयू की इंफॉर्मेशन को गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है, GHz। पूरी तरह से परस्पर नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए एक वैकल्पिक क्या नाम है? तो इसके लिए नाम है मेश। एक कीबोर्ड कितने फंक्शन दिखाता है? तो एक कीबोर्ड में फंक्शन की जो होते हैं वो होते हैं 12, F1 से लेकर F12 तक ये कीबोर्ड में फंक्शन की होती हैं। मार्कअप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज के डेवलपर के रूप में किसे माना जाता है? तो ये टिम बर्नर्स-ली थे जिन्होंने MTNL मार्क हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की खोज की थी टिम बर्नर्स-ली ने। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है वो कोबोल का पूरा नाम है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। किस पीढ़ी के कंप्यूटर ने स्नोबॉल भाषा का उपयोग किया? तो तीसरी पीढ़ी की जो कंप्यूटर थी उसने स्नोबॉल भाषा का प्रयोग किया है। 377 सिग्नल शक्ति को कम किए बिना नेटवर्क का विस्तार करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम डेटा स्टोरेज कर सकता है? तो वो चुंबकीय टेप जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोरेज कर सकती है। किस भाषा का उपयोग डेटाबेस से डेटा चुराने के लिए, डेटा पहुंचाने के लिए किया जाता है? तो वो एक्सक्यूएल हैं जिनके द्वारा डेटा पहुंचता है। किस कंपनी ने स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की है? तो एप्पल ने जो है वो स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की है, एप्पल ने। 381 कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले एकीकृत सर्किट जो हैं वो सिलिकॉन से बने होते हैं और सिलिकॉन वैली भारत में बेंगलुरु में स्थित है। सीपीयू अनुसूचक को शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के रूप में जाना जाता है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के रूप में किसे जानते हैं हम? सीपीयू को।
वेब पेज किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML के द्वारा बनाए जाते हैं वेब पेज। 384 जावा स्क्रिप्ट को प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किसने किया? तो ब्रेडन इंच जो थे, इन्होंने जावा स्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग भाषा को आविष्कार किया। कंप्यूटर में द्वितीयक भंडारण प्रणाली के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्लॉपी का उपयोग किया जाता है। यूनिक्स UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम का बहु उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त है। जब बहुत सारे लोग किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए यूनिक्स का यूज करते हैं वो लोग। सी जो है वो क्या है? भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज है। जो सी है C++ है, ये दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज हैं। विंडो एक्सट्रॉलर पैकेज का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो MSI विंडो एक्सट्रॉलर पैकेज का फाइल एक्सटेंशन है। 389 निम्नलिखित में से कौन मॉनिटर से जुड़ा हुआ होता है? तो CRT कैथोड रे ट्यूब जो होती हैं वो मॉनिटर से जुड़ी होती हैं। असेंबलर काम है 2 चरणों में असेंबलर का काम होता है। रंगों की सीमा निर्भर करती है किस पर? प्रत्येक पिक्सल से जुड़े बिट्स की संख्या पर। जो हम कलर देखते हैं अपने टीवी वगैरह में, कंप्यूटर में, वो सभी प्रत्येक पिक्सल से जुड़े हुए बिट्स की संख्या पर डिपेंड करती है। और मैंने अभी ऊपर आपको समझाया कि एक बाइट जो बराबर होता है कितने के? 8 बिट्स के बराबर होता है, याद रखेंगे 8 बिट्स के बराबर। किस स्थिति में होल्डिंग प्रक्रिया से संसाधन को घटाया नहीं जाता है? तो गैर प्रसार में। अच्छा, सबसे छोटी इकाई जो मापने की होती है वो वाइट ही होती है, याद रखेंगे वाइट, PYTE सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर के डेटा को मापने की। 393 ऑपरेशन एक द्विआधारी कोड द्वारा निर्देशित किया जाता है जिसे हम ओप कोड के रूप में जानते हैं। लेजर प्रिंटर क्या है? एक गैर प्रभाव मुद्रण है लेजर प्रिंटर। 395 दशमलव को हेक्साडेसिमल में बदलने का एक तरीका है। तो दशमलव को हेक्साडेसिमल में बदलने का तरीका है हेक्स डबल विधि। आउटपुट डिवाइस को आमतौर पर क्या कहा जाता है? टर्मिनल। आउटपुट डिवाइस को टर्मिनल कहते हैं। आप कार्यक्रमों के बीच कैसे स्विच करते हैं? तो Alt+Tab दबाकर हम कार्यक्रमों के बीच में स्विच कर जाते हैं, मतलब बंद कर देते हैं। एक कॉपीराइट प्रतीक बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कॉपीराइट सभी लोग जानते हैं, ठीक है। कॉपीराइट इस तरीके से बनता है। ये कॉपीराइट प्रतीक जो है वो Alt+Ctrl+C के द्वारा कॉपीराइट का बनाते हैं सिंबल। 400 अनवांटेड और अनचाही ईमेल को क्या कहा जाता है? तो अनवांटेड और अनचाही ईमेल जो होती है उसको हम स्पैम कहते हैं। कंप्यूटर चिप्स के 2 प्रमुख प्रकार हैं। माइक्रो प्रोसेसर चिप जो है कंप्यूटर के 2 प्रमुख प्रकार हैं। DSL एक एक्सटेंशन का उदाहरण है, तो ये ब्रॉडबैंड एक्सटेंशन का उदाहरण है DSL। तो 402 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों।